बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंटर ऑफ दी विकेट मैं हूँ चौधरी अमजद हबीब एडवोकेट, और आप मेरे साथ इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं मिर्ज़ा तैमूर सरवर और सैयद सरवर शहनशाह। विकेट के बारे में आज थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। आज के मैच इंतहाई ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज जो टीम हारेगी वो इस लीग से बाहर हो जाएगी, और जो जीतेगी वो संडे वाले दिन इफ्तिखार स्पोर्ट के साथ फाइनल में जाएगी। तो क्या समझते हैं मिर्ज़ा तैमूर, विकेट की कंडीशन को देख के क्या लगता है आपको कि विकेट आज कैसा खेलेगी? जी, मेरे ख्याल में ये एक बैटिंग विकेट है। जैसा मैच परसों हमें देखने को मिला था, मैं तो कर रहा हूँ कि हाई स्कोरिंग मैच होगा। एक चीज़ है कि जो जैसे कल हुआ है, कल वाला लो स्कोरिंग मैच हुआ है। कल भी विकेट अच्छा था, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी वजह थी जो उनका स्पिन अटैक है शाह मुकीम का। अगर उसको खान लाइन्स अच्छे से मैनेज कर लेती है तो फिर आज भी हाई स्कोरिंग मैच होगा। क्या समझते हैं कि आज की कौन सी टीम जो है वो उसको थोड़ा सा फेवरेट करार देंगे खान लाइन्स और शाह मुकीम कलंदर्स के दरमियान? मैं तो पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि ये लीग की दो बेहतरीन टीमें हैं, दोनों प्रोफेशनल टीमें हैं और दोनों जो हैं वो अच्छा खेल पेश करती हैं। मेरे हिसाब से तो ये 50-50 ये मैच होगा आज का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंगनपुर सुपर लीग सीज़न 4 का सेकंड एलिमिनेटर जो है वो अभी शुरू हुआ चाहता है। टास के लिए मैं दोनों कैप्टन्स को लेके विकेट पर मौजूद हूँ। सबसे पहले टास के लिए कॉल करते हैं। कॉल कौन करेगा सर? अजीज़ खान कॉल करेगा। हाँ, आपने टास जीता है, क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं KSL मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने बहुत ही अच्छा ये मेला हमारे लिए इनेकाद किया है। मैं इंशाल्लाह जी पहले बैटिंग करूँगा और जो अल्लाह को मंजूर हुआ जी। क्या समझते हैं आज के मैच की कितनी ज़्यादा अहमियत है? देखें ना, यहाँ पे अहमियत की बात ही नहीं रह जाती। यहाँ पे जो हम में से जो हारेगा वो इस लीग से बाहर हो जाएगा, जो जीतेगा वो इंशाल्लाह फाइनल में पहुँचेगा और इफ्तिखार स्पोर्ट का सामना करना पड़ेगा जी। शमस भाई, क्या समझते हैं अगर आप टास जीते तो आप क्या करते? अगर हम टॉस जीते तो हम पहले बॉलिंग ही करते। यानी उस हिसाब से तो टास आपकी मर्ज़ी का हो गया। जी बिल्कुल। क्या समझते हैं आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? जी, इससे मेरे ख्याल से फाइनल, ये तो फाइनल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जीतेंगे तो फाइनल में जाएंगे। तो ये मैच जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। फील्डिंग तीनों शोबों में ज़बरदस्त खेलते हुए फाइनल के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई किया हुआ है। मियां हसन पहला बॉल लेकर कॉलेजेंट की जानब से अब्दुल सत्तार चन्नी के लिए शॉर्ट पिच बॉल किया है, जिसको पिक नहीं किया अब्दुल सत्तार चन्नी ने। स्लो शॉर्ट पिच बॉल था मियां हसन का। 16 ओवर्स पर यह मुश्तमिल मैच दो बेहतरीन टीमों के दरमियान, खान लाइन वर्सेस शाह मुकीम कलंदर के दरमियान। मियां हसन दूसरा बॉल लेकर कॉलेजेंट की जानब से ओपनर बैट्समैन अब्दुल सत्तार चन्नी के लिए बेहतरीन बॉल आराम से खेला है फील्डर की जानब। वहां पे फील्डर मौजूद हैं असद जुनेद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन आ गया है। चीजें हैं जिनमें वो इम्प्रूव कर रहे हैं। मियां हसन नईम शाह के लिए क्या खूबसूरत बॉल किया है यहाँ पे बैट्समैन की जानब से। ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर जहांजेब का इशारा वाइड बॉल। ये अच्छा बॉल नहीं था। कई मौकों पर उनकी टीम जो है लड़खड़ा रही थी, लेकिन इस खिलाड़ी की बैटिंग की वजह से शाह मुकीम कलंदर आज सेमीफाइनल खेल रही है। मियां हसन यहाँ पे डेंजरस फुल टॉस किया गया है और फील्डर भी छोड़ गए हैं और अंपायर का इशारा, ये नो बॉल है। 5 रन आ गए हैं। खान लाइन जो है वो मजबूत होगी, क्योंकि पिछला मैच में इस खिलाड़ी को कोई पर्सनल काम था जिस वजह से वो नहीं आए। ऑफ स्टंप से फिर बाहर गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। मियां हसन फ्री हिट लेकर नईम शाह कोबरा के लिए कॉलेजेंट की जानब से इस गेंद को खेल के हैं, फेयर किया है। अगर कैच भी कर लेते तो नुकसान नहीं था, क्योंकि ये गिफ्ट बॉल था खान लाइन के लिए। एडवोकेट पहुंचे, उनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। बेहतरीन बॉल, अंदर आता हुआ गेंद, विकेट टू विकेट ये किया गया बॉल। मियां हसन बेहतरीन बॉलिंग ऑलराउंडर अब्दुल सत्तार चन्नी के लिए इस गेंद को जहां अंदाज के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद की लाइन में नहीं गए, जिस वजह से बीट हुए हैं अब्दुल सत्तार चन्नी। शहजाद हुसैन नईम शाह कोबरा के लिए छोटे स्टार्ट के साथ ऑफ स्टंप पर गेंद, जिसको खेला है वहां पे फील्डर मौजूद है। असद रन नहीं मिलेगा। शहजाद हुसैन दूसरा बॉल लेकर नईम शाह कोबरा के लिए इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए हैं। बैक
डेविड पॉइंट पर अच्छी फील्डिंग। मैच जो है वो फंसा हुआ था जब इसने एक जबरदस्त चौका लगाया। इस दौरान खेला है हवा में, फील्डर मियां एहसन है। देखते हैं एक हाथ के साथ क्या खूबसूरत कैच लिया है। नईम शाह कोबरा जो है मियां एहसन के हाथों कैच आउट होकर वापस 5 गेंदों पर 1 रन बनाकर नईम शाह कोबरा आउट हो गए। खुशी की लहर दौड़ गई है कि उनको जल्दी विकेट मिल गया है शाह मकीम कलंदर को। ये शहजाद हुसैन अब्दुल सत्तार चने के लिए इस गेंद को खेला है, फील्डिंग अच्छी नहीं, गेंद चली गई है 4 रन के लिए। फाइन लेग को चीरती हुई 4 रन। अंपायर मियां मुदस्सर अंसारी का इशारा 4 रन। शहजाद हुसैन अब्दुल सत्तार चन्नी के लिए इस गेंद को बड़े दफाई अंदाज के साथ हल्का सा पुश करके ये सिंगल मुकम्मल कर लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। अजीज खान 1 डाउन पोजीशन पे बैटिंग के लिए आए हैं। अब सामना करेंगे फर्स्ट टाइम शहजाद हुसैन का इस ओवर दूसरे ओवर में। मेरे पास मोहतरम चौधरी अमजद हबीब साहब वो इस मैच की लाइव स्कोरिंग कर रहे हैं, हेड मास्टर हैं और एडवोकेट भी हैं। 2 ओवर्स का खेल कंप्लीट। तीसरा स्पेल जारी रखेंगे कॉलेजन की जानिब से। अब्दुल सत्तार चन्नी सामना कर रहे हैं। यहां पे बैट्समैन सही तौर पे समझ नहीं पाए मियां एहसन का ये बॉल जबरदस्त बॉल था। खान लाइन के लिए इंतहाई जरूरी और आउट करना शाह मकीम कलंदर के लिए इंतहाई जरूरी। इस गेंद को क्या खूबसूरत खेला है, लेकिन वहां पे फील्डर होने की वजह से 1 रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग का इंतखाब किया गया मलक शम्स की जानिब से। मियां एहसन अजीज खान के लिए इस गेंद को क्या खूबसूरत खेला है, अपनी अच्छी बैटिंग क्लास की वजह से सिर्फ टाइम किया है। बॉलर्स की और विकेट की पेस को यूटिलाइज करते हुए क्या खूबसूरत छक्का रसीद किया है अजीज खान ने। मियां एहसन अजीज खान के लिए बहुत ही अनमोल छक्का रसीद कर चुके हैं एहसन की गेंद पर। फुल टॉस बॉल था लेग स्टंप पर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। कॉलेजन की जानिब से अजीज खान के लिए क्या खूबसूरत बॉल की है, बैट्समैन बिल्कुल नहीं समझ पाए। अजीज खान और अब्दुल सत्तार चन्नी। मियां एहसन कॉलेजन की जानिब से इस गेंद को अच्छा नहीं खेला है अजीज खान, यहाँ पे आउट हो गए हैं। पुल करना चाहते थे, मिस टाइम हुए हैं। दूसरा बड़ा नुकसान खान लाइन के लिए। क्या खूबसूरत बॉल की है, जितनी भी तारीफ की जाए मियां एहसन की उतनी ही कम। बहुत उम्दा बॉल था ये मियां एहसन का जिसपे कैच आउट हुए हैं। सामने नहीं लगे। ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर मिर्जा जहान ज़ैब का इशारा वाइड बॉल। शहजाद हुसैन अब्दुल सत्तार चन्नी के लिए बेहतरीन बॉल जिसको कट करना चाहते थे। चौथे ओवर का खेल जारी है। इस ओवर के बाद सिर्फ 1 ओवर रह जाएगा जो दायरे का सर्कल का। शहजाद हुसैन अब्दुल सत्तार चन्नी के लिए बेहतरीन बॉल और उम्दा अंदाज के साथ खेला है, पुश किया हल्का सा और सिंगल यहाँ पे ले लिया। हाँ जी, शहजाद हुसैन फिरोज खान के लिए लेग स्टंप पर गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। अच्छी शहजाद हुसैन फिरोज खान के लिए ऑफ स्टंप पर गेंद था जिसको प्यार से कट किया।
बैकवर्ड पॉइंट की जानब और 1 रन जो है मुकम्मल कर लिया। शहजाद हुसैन अब्दुल सत्तार चन्नी के लिए बेहतरीन बॉल था जिसको खेलना चाहते थे, आराम से बड़ी समझदारी के साथ बैटिंग कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। शहजाद हुसैन अब्दुल सत्तार चन्नी के लिए इस गेंद को खेला है, बेहतरीन फील्डर है वहां पे, कैच नहीं छोड़ेंगे, बहुत बड़ा नुकसान जल्दी कर गए अब्दुल सत्तार चन्नी। जब आप सही तरह सेट ना हो, 2-3 आपको स्ट्रोक्स प्रॉपर ना मिले तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो नहीं सही होता। आप हिटिंग के लिए जाएं तो उसमें 50-50 चांस होता है कि आप प्रॉपर स्ट्रोक खेल सकें। जल्दी की है अब्दुल सत्तार चन्नी ने, बहुत बड़ा नुकसान, इट्स अ ह्यूज ट्रेजेडी। असद जुनैद 5वां ओवर करने के लिए फिरोज खान के लिए बेहतरीन बॉल, अंदर आता हुआ जबरदस्त बॉल, अंपायर की जानिब से भी इशारा नहीं आया जिस वजह से इशारा आ गया लेग बाई का। लेग अंपायर मियां मुदस्सिर अंसारी। असद जुनैद वजीर खान के लिए क्या खूबसूरत खेला है, लेकिन फील्डर वहां पे हैं, अच्छी फील्डिंग का इंतखाब किया गया है। शाम कीम कलंदर के कैप्टन की जानिब से अटैकिंग फील्डिंग सेट की हुई है। 50 रन से एक खिलाड़ी कल इसराइल का आउट था। उसके बाद फिर कल इसराइल के प्लेयर्स गैर जरूरी शॉट्स खेलते हुए आउट हुए, जिस तरह आज गैर जरूरी स्ट्रोक्स खेलकर आउट हुए 2 खिलाड़ी। इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए हैं, गेंद जा रही है 4 रन के लिए। इस स्टेज पर गुलाम हुसैन माड़ी, क्या खूबसूरत बॉल की है, लाटू की तरह ये गेंद को घुमाते हैं गुलाम हुसैन माड़ी। बेहतरीन बैट्समैन है फिरोज खान। गुलाम हुसैन माड़ी फिरोज खान के लिए इस गेंद को खेला है, फील्डर नहीं है, फील्डर दूर हैं और पहुंच गए। क्या खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा किया है। ये चीज होती है फिटनेस अच्छी होने की वजह से आपकी रनिंग अच्छी होती है। बहुत से आप जो हैं यकीनन जो हैं बाउंड्रीज होती हैं जिनको आप कवर कर लेते हैं। ये अगर कमजोर बुसीदा फील्डर होता, थका हुआ या बुसीदा फील्डर होता तो ये यकीनन 4 रन थे, लेकिन ये इकराम को क्रेडिट जाता है जिसने भाग कर ये बाउंड्री सेव की है। भुट्टो दर्जी अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो वसीम खानजादा उनको याद कर रहे हैं। भुट्टो दर्जी इस गेंद को क्या खूबसूरत खेले हैं 4 रन के लिए। पावरफुल शॉट था फिरोज खान का, फील्डर ने जहमत की रोकने की लेकिन नाकाम हुए। 4 रन के लिए फिरोज खान। बड़ी जिम्मेदारी है, एक कलरफुल इनिंग अगर आप खेलते हैं तो फिर ही जाके आप एक अच्छा टारगेट जो है वो सेट कर सकते हैं, और लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने वाला मैच फिर ही होगा जब आप अच्छा टारगेट देंगे। जमील अहमद जिमी शाहसवार सीनियर का एक हीरा, अनमोल साबिक अजीम फास्ट बॉलर, वो भी इस मैच को एंजॉय करते हुए अपनी टीम शाम कीम कलंदर को सपोर्ट करते हुए। गुलाम हुसैन माड़ी वजीर खान के लिए फील्डिंग में थोड़ा सा रद्दो बदल किया जा रहा है, क्योंकि जो बॉलर होता है उसने जहां पे बैट्समैन को खिलाना होता है उसी हिसाब से वो फील्डिंग लेता है। गुलाम हुसैन माड़ी वजीर खान के लिए
इमर्जिंग क्रिकेटर हैं, उभरते हुए ये नौजवान खिलाड़ी। क्या खूबसूरत गेंद जो स्पिन की है, गुलाम हुसैन माड़ी ने तगड़ा स्पिन किया है। ये 6 ओवर्स का खेल खत्म, 38 यहाँ पे आउट हो गए हैं। असद जुनैद की तबाहकुन ये बॉल थी जिसको आराम से खेलना चाहते थे, एज लगा और आउट होकर फरोज खान। बेहतरीन बॉल असद जुनैद नहीं कि बंदा घरों सुता उठे थे आ जावे ताकि मेरा नाम रो। इस गेंद को खेला है हवा में, देखते हैं फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं और एक आसान कैच यहाँ पे छोड़ दिया गया इकराम की जानिब से। लकी रहे हैं यासीन जैसे प्लेयर का कैच ड्रॉप करके मौत को मासी कहने के बराबर है। दिल जो चाहे है वो है किया, जब हम निकले तो आंधी आती है, सांसें अपनी हवा बन जाती है, हम रुकेंगे। लेग स्टंप पर गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। मैच के साथ आप जो है सॉन्ग से भी हल्का हल्का मौसीकी से भी आप लुत्फ अंदोज हो। जब तुम प्यार दिया, दिल जो चाहे है वो है किया, 4 रन के लिए। अब मैच दोबारा से शुरू हो गया है। दूसरा तीसरा गेंद जो हो रहा है, इस दौरान यासीन जो है शॉट खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। यासीन के लिए कॉलेज की जानिब से आ रहे हैं, क्या खूबसूरत कट किया है, फील्डर जा रहे हैं अख्तर शाह। गेंद की दौड़ और अख्तर शाह की दौड़, दोनों की दौड़ देखने को मिली और गेंद जो है वो जीत गई और 4 रन के लिए। 7 ओवर्स का खेल कंप्लीट, 49 स्कोर है खान लाइन का। तेरे साथ जो मेरा साथ है, फिर क्या मुश्किल की बात है, फिर देखो सहारे दोस्तों से बहारे। आउट हो गए हैं वजीर खान, कैच आउट हुए हैं, कीपर ने अच्छा कैच लिया है, गलती नहीं की। अब बैटिंग के लिए जाने लगे हैं अरशद अटारिया और छक्के मारिया। यार यारों से होना जुदा, ओ यार यारों से होना। यासीन के कहने पर वो जो हर दर्द के, क्या खूबसूरत बॉल, जबरदस्त बॉल, काबिल तारीफ और देखने के काबिल। इंतहाई जबरदस्त बॉल ये किया गया, जिस तरह ये स्विंग हुआ है, बैट्समैन बिल्कुल बेबस नजर आए। गुलाम हुसैन माड़ी, क्या खूबसूरत बॉल, एक अच्छे स्पिनर की क्लास यहाँ पे शो करते हुए गुलाम हुसैन माड़ी। सारे मिलके पुकारे, गम मिलके सुधारे, इस रिश्ते को है ये दुआ। दुख मिलके सवारे, सुख मिलके गुजारे, यार यारों से होना जुदा। चाहे जितनी दीवारें, हौसला फिर ना हारे, यार यारों से होना जुदा। 8वें ओवर की आखिरी गेंद, 50 रन में निसफ सेंचुरी मुकम्मल की है खान लाइन ने। इस ओवर के बाद बाकी मानदा 8 ओवर्स का खेल जो है बाकी रह जाएगा। 16 ओवर्स पर यह मुश्तमिल मैच है। गुलाम हुसैन माड़ी, यासीन के लिए ज्यादा ब्रेक हुआ है जिस वजह से वाइड बॉल हुआ है गुलाम हुसैन माड़ी का। 51 पे पहुंच गई है खान लाइन, 51। गुलाम हुसैन माड़ी यासीन के लिए आगे बॉल किया था, जिसको ड्राइव किया है लेग की जानिब, वहां पे बेहतरीन फील्डर मौजूद हैं। 8 ओवर्स का खेल
मुकम्मल 52 स्कोर है खान लाइन का। बाकी 48 गेंदा का खेल बाकी रह गया कि उनको अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, वो अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करने आते हैं। मोहम्मद इकराम यासीन के लिए बेहतरीन बॉल इकराम का, जिसको यासीन कट करना चाहते थे। किंदा यासीन लोहार का जो बेटा है, मंडी उस्मान वाला से स्पेशल जो है मैच देखने के लिए, अपने पापा का मैच देखने के लिए यहाँ पहुंचा है। मोहम्मद इकराम यासीन के लिए इस गेंद को क्या खूबसूरत खेला है, गेंद चली जाएगी 4 रन के लिए। स्ट्रोक की अहमियत का हमें पहले पता चल गया था, फील्डर दूर था, पहले आपको बाउंड्री का बता दिया था कि ये चौका है। वेट करके देख कर ये खेला गया पुरइत्माद स्ट्रोक, फील्डर्स की मुनासबत से, फील्डर्स को देखते हुए कट किया यासीन ने। माजी में इनका एक बड़ा नाम था, स्पेशल लोग आते थे उस वक्त बैटिंग देखने के लिए। ये क्रिकेट है, इसको जब आप छोड़ दें, उस वक्त क्या होता था, यासीन आज इधर कंगनपुर खेल रहा है, कल ठीक मोड़ खेल रहा है, परसों चूनिया खेल रहा है, फिर मंडी उस्मान वाला में खेल रहा है, मंडी अहमदाबाद खेल रहा है। इस वजह से टच रहने की वजह से एक जगह पे अगर स्कोर नहीं हुआ, बिलफर कंगनपुर में फ्लॉप हुए हैं तो चूनिया में जाके मार दिया, अगर चूनिया में मिली है। ठीक, तो अब जो है स्पेशली जो साल बाद सालाना लीग होती है कंगनपुर सुपर लीग, उसके अंदर आप खेलते हैं, साल आप बिल्कुल अनटच रहते हैं, उसके बाद फिर खेलना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। इकराम मलक नवीद के लिए कट करना चाहते थे, यहाँ पे कॉट बिहाइंड की अपील, लेकिन अंपायर अपनी जगह मुतमिन, अंपायर का इशारा ना उठाओ। अच्छे अंपायर हैं, प्रेशर नहीं लेते। मिर्जा जहान जेब अच्छी अंपायरिंग करते हुए, दोनों टीमों के लिए गैर जानिबदार अंपायर हैं, किसी भी टीम को वो सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरिट पे अंपायरिंग कर रही है, जो कि उनके लिए अच्छी चीज़ है और लीग के लिए अच्छी चीज़ है और दोनों टीमों के लिए बिलखसूस जो है वो अच्छी चीज़ है। एमडी साहब जो कंगनपुर के सदर हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, वो भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। वो खान लाइन का मैच देखने के लिए यहाँ तशरीफ लाए, आपकी तशरीफ आवरी जो है वो हमारे लिए बैसे फख्र है, बैसे एजाज है। 9 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 57 स्कोर है खान लाइन का। गुलाम हुसैन माड़ी यासीन के लिए क्या खूबसूरत बॉल किया है गुलाम हुसैन माड़ी ने, अच्छा स्विंग कर रहे हैं, गेंद को अच्छा ब्रेक करते हैं, अच्छे स्पिनर हैं, लेग ब्रेक स्पिनर हैं। गुलाम हुसैन माड़ी यासीन के लिए जादूगर स्पिनर हैं, क्या खूबसूरत ये स्पिन हुआ है, अच्छा बॉल था। यासीन क्रॉस द लाइन जो है खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद यासीन। गुलाम हुसैन माड़ी तीसरा बॉल लेकर यासीन के लिए सिटी एंड की जानिब से इस गेंद को भी बड़ा हिट करने की कोशिश, मुसलसल जो है बीट हो रहे हैं यासीन। अच्छी बॉलिंग, जादूगर ये बॉलर हैं शाम हकीम कलंदर के। सरदार इब्राहिम डोगर साहब पहुंचे हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। गुलाम हुसैन माड़ी यासीन के लिए क्या खूबसूरत बॉल, बेबस नजर आ रहे हैं यासीन। गुलाम हुसैन माड़ी बहुत तगड़ी बॉलिंग करते हुए, जादूगर स्पिनर हैं शाम हकीम कलंदर के। लेग स्टंप पर गेंद, अंपायर के इशारा, वाइड बॉल। क्या खूबसूरत बॉल, यासीन जो है कोशिश कर रहे हैं लेकिन बीट हो रहे हैं। अच्छी बॉलिंग करते हुए यंग खिलाड़ी उभरते हुए ये नौजवान स्पिनर, इस गेंद को रिवर्स ट्राई की थी यासीन ने। अगर जिस तरह बॉलिंग साइड टीम ये मोमेंटम, बॉलिंग का मोमेंटम मेंटेन रखती है तो डेफिनेटली उनके लिए बड़ा अच्छा होगा दूसरी इनिंग में। खान लाइन के लिए ये मैच जीतने के लिए यहाँ पे 6 ओवर्स के अंदर कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, कुछ अनोखा यहाँ पे करना पड़ेगा, फिर जाके मैं समझता हूँ कि बात बन सकती है, वरना ये
मैच जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा खान लाइन के लिए अगर आप एक अच्छा टारगेट सेट नहीं करते। मोहम्मद इकराम बेहतरीन स्पिनर्स जो है इनके पास हैं, बेहतरीन स्पिनर्स की वजह से जो है वो इस स्टेज पर पहुंची है शाम कीम कलंदर। इनके अक्सर चर्चे मुख्तलिफ लोगों की ज़बानी सुनते हैं कि इनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, इनको खेलना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो अक्सर जो है मोस्टली ज़्यादा जो लड़की हैं वो यंग हैं, नए नए चेहरे हैं इंट्रोड्यूस हुए हैं इस लीग के अंदर, तो उनके लिए खेलना जो है वो बहुत मुश्किल था, जिस वजह से वो खिलाड़ी जो बेबस नज़र आते रहे हैं इन स्पिनर्स के खिलाफ। चंद खिलाड़ी ऐसे हैं जिस तरह इफ्तिखार अहमद बब्बा है, अली कल्स हैं, मलक शम्स हैं जो स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खेलते हैं। जहान ज़ेब जो स्टेट अंपायर खड़े हैं ये भी स्पिनर्स को ठीक खेलते हैं। यानी चीदा चीदा खिलाड़ी हैं इस इवेंट के अंदर जो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। इस दौरान खेल है, फील्डर वहाँ पे मौजूद हैं, उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा। स्पिनर्स का जो नेटवर्क है वो ज़बरदस्त है शाम कीम कलंदर का, जिस वजह से वो बेहतरीन बॉल, अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा इकराम की जान। इस गेंद के बाद जो है इस गेंद को खेला है, वहाँ पे फील्डर मलक शम्स मौजूद हैं, एक ही रन बनाने का यहाँ पे मौका है। इस एक रन के साथ 11 ओवर्स का खेल मुकम्मल, इसमें भी एक आया, इससे पिछले ओवर में भी एक रन आया है। 11 ओवर 59 स्कोर खान लाइन का, ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਕੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। 6 ਰਨ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਾਟ, 6 ਰਨ। हाँ अल्लाह खैर। खान लाइन ਨੂੰ कम अज कम तमाशाइयां ਦੇ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ मैच 130 गालबन स्कोर करना चाहिए। अनदर 6, एक और छक्का। इस तरह ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮਾਂਦਾ ਓਵਰ 'ਚ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 130 ਸਕੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਕੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜੁਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰ ਥੋੜੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ 100 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। बाकी जड़े बाला ने जिन्हें ओवर ने खान लाइन अटैक करना चाहिए। अगर अटैक नहीं करते तो स्कोर घट होगा, फिर जो मसला बनेगा इन्होंने वास्ते भी। और जो मैच क्राउड भी जोड़ा वो इन्ना मुतासर नहीं होगा जिस तरह KSL इन्होंने दो टीमों की कारकर्दगी है। खान लाइन की बैड लग के लीग मैचों के सारे मैच जितते हैं, जो प्रैशर मैच होता है सैमीफाइनल का या फाइनल का, उत्थे आके मसला बनाते हैं। ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਏ ਉਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਦੀ ਏ। ਅਜੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਓਵਰ 75 ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦੱਸਿਆ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੰਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਚ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਕਰਾਮ ਇਹ ਸਿੱਧਾ 6 ਰਨ। इस तरह की अटैकिंग गेम जी है तमाशाई महसूस हो रहे हैं और इस तरीके नाल ही जो अटैक करना चाहिए। थोड़ी 9-10 नंबर तक बैठेंगे तो तुहानू खुल ते जो बाकी 3-4 ओवर जोड़े ने अटैक करना पेगा। तुहानू अगर अपनी टीम नू जितावना या तमाशाइयां नू जो महसूस करना है तो आखिरी मार्का फाइनल का होगा 12 बजे। इफ्तिखार स्पोर्ट्स जी है वो फाइनल में क्वालीफाई कर गई है और इन्होंने दो टीमों जो जी टीम जितेगी वो फाइनल क्वालीफाई करेगी। उच्चा शॉट शम्स नीचे और एक कैच ड्रॉप करता ना, गुड यूनुस खान। 2 स्कोर
इस पोजीशन 'ਚ रिस्क लेना पैंदा है, भावें स्पिनर होवे फास्ट बॉलर होवे। जबरदस्त फाइट कर रही है खान लाइन और इस तरह की तवक्को इन्हां ते कीती जांदी है कि इस तरीके नाल बैटिंग करन। बैटिंग की लाइन जो मजबूत है तुहाडे कोल, प्रैशर जिहड़ा है वो अगर डिवेलप करो तो अपने हिसाब से कारकर्दगी जीरो होवेगी। जबरदस्त शॉट, 6 रन, जबरदस्त शॉट। इस तरीके नाल अटैक करना है। बैटिंग कर रहे हैं, काबिल तारीफ बैटिंग कर रहे हैं नवीद कल्स। इकराम नवीद के लिए इस गेंद को भी जारहान अंदाज के साथ खेल गए हैं, फील्डर नहीं है और गेंद चली गई है 4 रन के लिए। इंतहाई खूबसूरत बैटिंग का मुजाहरा, काबिल तारीफ, काबिल दील, देखने वालों को मजा आ रहा है। इस तरह की तूफानी इनिंग की जरूरत थी अगर इस टारगेट को आपने अच्छा सेट करना है। बेहतरीन स्पिनर के खिलाफ बहुत जबरदस्त लाठीचार्ज जारी है नवीद कल्स का। अगर 120 तक खान लाइन जो है पहुंचती है तो शौकीन खेल के लिए एक जबरदस्त मैच बन सकता है। इस गेंद को जारहान अंदाज के साथ खेलना चाहते थे लेकिन नो बॉल। ये होता है प्रेशर, जब धुलाई हो रही हो तो हाथ पांव फूल जाते हैं, बॉलिंग करना भूल जाते हैं जब आपके ऊपर चार्ज हो रहा हो। फ्री हिट आई है मलक नवीद कल्स के लिए। मलक नवीद कल्स के लिए यहाँ पे फ्री हिट आई है। इकराम फ्री हिट लेकर मलक नवीद के लिए। इस गेंद को भी क्या खूबसूरत खेल गया मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। मैच का नक्शा बदल दिया है। नीचे लगी हुई टीम को उन्होंने कहां से कहां ले गए हैं खान लाइन को। तूफान यहाँ पे बर्पा की है, हलचल मचा दी है। मुरझाए हुए चेहरे जो हैं खुशी से खिल उठे हैं। 25 रन आ गए हैं इस ओवर में। इकराम के इस ओवर में 25 रन आ गए हैं। अभी 1-2 गेंदें बाकी हैं, आखिरी गेंद बाकी है इकराम के इस ओवर की। तूफान यहाँ पे बर्पा की है नवीद कल्स ने। अगर इस गेंद पर छक्का लगता है तो ये महंगा 3 ओवर जो है साबित होगा आज का। बोल की 97 पे पहुंच गया खान लाइन। इकराम आखिरी गेंद लेकर इस गेंद को भी क्या खूबसूरत खेल के 6 रन के लिए। बहुत बड़ा छक्का, कंगनपुर सुपर लीग का सबसे बड़ा छक्का कॉलेज के ऊपर चली गई है ये गेंद। 31 रन आए हैं इस ओवर में। 103 पर पहुंच गया खान लाइन। 13वां ओवर ते 14वें ओवर की पहली बाल यासीन नूं और उन्हें क्लिक किया सिंगल। ये एहसन खड़ा हुआ है फील्डर, आप उसके बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं, बराए मेहरबानी बाहर चले जाएं। और एक बहुत बड़ा नुकसान, प्लेयर ऑफ द इनिंग मलक नवीद अहमद कलस, मलक मनसब अली दे मामे दा पुत्र, आउट होके वापस। 27 बॉलों पे 45 रन, 5 रन की दूरी। 50 अगर करते तो हाजी राशिद की तरफ से 500 रुपए इनाम का ऐलान था। हाजी साहब 3 को 100 दे दो, बड़ा तगड़ा खेला ये यकीन करो। मलक नवीद अहमद कलस, शानदार बैटिंग। आज की ये बैटिंग तमाशाई जो सैकड़ों की तादाद में तमाशाई एहसन स्टेडियम कंगनपुर में मौजूद हैं, वो इन्हें कम से कम 10 साल याद रखेंगे कि मुश्किल तरीन लम्हात में बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया। जबकि यासीन यशवंत लोहार विकेट पर मौजूद थे, में लगाना बहुत बड़ी बात है। असद जुनेद अरशद के लिए लेग स्टंप पे गिरा हुआ बॉल, 6 रन। खूबसूरत शॉट और छक्का। जुमे के बाद का टाइम खान लाइन के लिए लकी साबित हुआ है। असद जुनेद अरशद के लिए शानदार और हार्ड हिटर बैट्समैन के लिए नो बॉल और छक्का, जबरदस्त शॉट। ये होता है मैच। एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म नो बॉल फ्री हिट। प्रोडक्शन की तरफ से मिर्जा तैमूर सरवर, फ्री हिट मिस। 4 बॉल हो चुके हैं इस ओवर के। तमाशाइयों
का क्राउड एसएल स्टेडियम कंगनपुर में बढ़ता हुआ आज का ये मैच यकीनन बहुत ही जबरदस्त मैच होगा। असद जुनैद अरशद के लिए पीछे गिरा हुआ बॉल खेले हैं, फील्डर मौजूद है, 1 रन आसानी से हासिल किया। यासीन क्राउड देखने के लिए आया है। यासीन कुछ करना होगा अपनी टीम के लिए अगर एक जबरदस्त टोटल खड़ा करना है खान लाइन को, तो यासीन को भी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करना होगा। खेले हैं, फील्डर मौजूद, लेकिन मिस फील्डिंग। वहां पे खड़े हुए दूर से भाग के आए यूनुस खान, बॉल को फील्ड किया, 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। 2 ओवर किए हैं इससे पहले मियां एहसन ने 18 रन दिए हैं और 1 विकेट हासिल किया है। अजीज खान की सूरत में एक बड़ा विकेट हासिल किया है मियां एहसन। बॉल करेंगे यासीन लोहार को। यशवंत लोहार के नाम से जाने जाते हैं। 17 बॉलों पे 18 रन, 4 बॉलों पे 13 रन। मोहम्मद अरशद खान पीछे गिरा हुआ बॉल, स्ट्राइक दिया है मोहम्मद अरशद खान को। से सामना करेंगे अरशद अटारी वाला, पीछे गिरा हुआ बॉल सही तरह से टाइम नहीं कर पाए, 1 रन मिला और अब सामने आए यशवंत लोहार। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूं एसएल स्टेडियम कंगनपुर में। मैं खुशामदीद कहता हूं ऑनर शाह मुकीम कलंदर भी तशरीफ फरमा है, हम उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं, और उनके साथ नईम मुश्ताक रावियत, दीगर जितने भी मेहमान डगआउट में मौजूद हैं, हम तमाम को खुशामदीद कहते हैं। रमजान खां, अली खां और दीगर इजाज महमूद जोया और हमारे यहाँ पे सामने स्टेज पे बैठे हुए तमाम बुजुर्गों को मियां एहसन 5वां बॉल लेके आगे गिरा हुआ बॉल, खेले हैं, फील्डर मौजूद है, असद जुनैद का ड्रॉप। यासीन है सामने, ये पीछे गिरा हुआ बॉल, फील्डर मौजूद है, मुजफ्फर कैच। ये कैच उस फील्डर ने ड्रॉप किया है जिसने अजीज खान का कैच लिया था। 129 रन हासिल किए। अब्दुल सत्तार, चन्नी और नईम शाह, और लो तीसरा विकेट। आखिरी जो 2 ओवर हैं उनमें कोई अच्छे स्ट्रोक नहीं खेल सके दोनों बैट्समैन, शायद के 21 बॉलों पे 20 रन की इनिंग। शहजाद हुसैन दूसरा बॉल लेके पीछे गिरा हुआ बॉल, इकराम थप्पा सजा, मिस फील्डिंग, 2 रन मुकम्मल किए। दो बॉलों पे 2 रन दिए हैं। शहजाद हुसैन पीछे गिरा हुआ बॉल, फील्डर मियां एहसन, दूसरा कैच है इनिंग में मियां एहसन का। इससे पहले ਹੁਣ ਆਖਰੀ 3 ਬਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੌਥੀ ਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਿੰਗ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ मिस फील्डिंग 2 स्कोर बन सकता, वो सिंगल 132। 16वें ओवर की आखिरी बाल फेस कर रहे हैं कदीर पट्टी, आउट।
जो मेरा साथ है फिर क्या मुश्किल की बात है, तेरे साथ जो मेरा साथ है फिर क्या मुश्किल की बात है। फिर देखो सहारे दोस्तों से बाहर इस रिश्ते को ये दुआ, दुख मिलके सवारे सुख मिलके गुजारे, यार यारों से होना जुदा, चाहे जितनी दीवारें हौसला पे ना हारे, यार यारों से होना जुदा। 3 बैट्समैनों की शानदार बैटिंग की बदौलत पहला बॉल करेंगे कदीर भट्टी, सामना करेंगे कैप्टन शाह मुकीम कलंदर। मलक शम्स पहली बॉल डॉट 134 रन के हदफ के ताकुब में पहले ओवर का खेल शुरू। पहली ही बॉल पे कोई रन नहीं। मैं एक मर्तबा फिर आने वाले तमाम मुअस्सिस शायकीन क्रिकेट को खुशामदीद कहता हूं। मैं खुशामदीद कहता हूं तलत महमूद रिजवी साहब और नवीद जफर साहब तरफ से खुशामदीद कहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो तमाम मैचेस देखने के लिए एसएन स्टेडियम कंगनपुर तशरीफ लाते रहे। सामना करेंगे कदीर भट्टी का। ऑफ स्टंप पे गिरा हुआ बॉल, वजीर खान मौजूद थे, नीचा रहा बॉल, पकड़ना चाहते थे लेकिन पांव पे लगा और बॉल गया 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। मैं खुशामदीद कहता हूं राव मोहम्मद अफजल खान, वो कमेंटेटर भी हैं और साबिक क्रिकेटर भी हैं, वो तशरीफ लाए हैं एसएन स्टेडियम कंगनपुर। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। कदीर भट्टी मलक शम्स के लिए कोई रन नहीं, 3 चौके। इस ओवर में आए हैं 12 रन पे पहुंची है। देखने के लिए आज वो हमारे सीनियर प्लेयर सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं जो कभी खेला करते थे, तो ये जो खेल रहे हैं ये सीढ़ियों पे बैठ के देखा करते थे। मैं नाम देना चाहूंगा खान वली मोहम्मद खान साहब, इन्हें देखा करते थे जो आज आपको देखने के लिए यहाँ पे तशरीफ फरमा है। आज इतना बड़ा मैच है कि जब कल के हीरो आज के हीरोज को देख रहे हैं जो कभी विकेट पे जाया करते थे, यासीन और खान वली खान, तो लोग उनकी बैटिंग को देखा करते थे। फिर उसके बाद बैटिंग करने के लिए आते थे नवीद जफर, तो शायकीन फिर उनकी कलाइयों से लगाई हुई शॉटें देखा करते थे। फिर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आते थे राव मोहम्मद अफजल खान, फिर लोग उनके छक्के और चौके देखा करते थे। जब बॉलिंग आती थी तो मलक जमील अहमद जिमी कॉली जैट की तरफ से भागते हुए बॉल करते थे। गॉड बिहाइंड की एक जबरदस्त अपील, लेकिन अंपायर को मुतासिर न कर सकी। मलक जमील अहमद, चौधरी वकार अहमद और दीगर जितने भी हमारे सीनियर बॉलर्स थे, वो जब बॉलिंग किया करते थे तो शायकीन उन्हें खुले दिल के साथ दाद दिया करते थे। आज वो हमारे हीरो, हमारे क्रिकेटर, ये पीछे गिरा हुआ बॉल, शानदार शॉट और छक्का। फिर पीछे गिरा हुआ बॉल, खेले हैं नईम शाह के पास कोई मौका नहीं, लेकिन दूर से आए फील्डर कदीर अहमद भट्टी। मैं गुजारिश करता हूं उस्ताद मोहतरम राव मोहम्मद अफजल खान साहब से कि वो माइक संभालें और शायकीन जनाब आवाज सुनना चाहते हैं। जनाब राव मोहम्मद अफजल खान साहब।
देखते हैं कि वो इस टारगेट को हासिल कर सकते हैं कि नहीं। कदीर भट्टी विकेट पहुंचे गेंद की और इस गेंद को बड़े दफाई अंदाज के साथ खेलने में कामयाब हुए। इस एक स्कोर के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन पर तकरीबन पहुंच गई है शाह मुकीम। दोनों खिलाड़ी क्रीज पर मौजूद, असद और उनके साथ शमस। असद ऐसे साबित हो रहे हैं इस टीम के लिए ऐसे जैसे कोई बहुत ही बड़ा खिलाड़ी हो, खतरनाक खिलाड़ी, बिल्कुल रिकी पॉन्टिंग की तरह वो बैटिंग करते हुए, और जो बॉलर आता है उसकी तबीयत बिल्कुल साफ करता है और जो लूज बॉल होती है उसके साथ वैसा ही सलूक कर रहा है असद। जॉनी इसको कहते हैं, उनका निक नेम जॉनी। और मैं समझता हूँ ये वो खिलाड़ी शमस जो उनका नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हुए हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जो हमारे कंगनपुर हमारे इलाके का सरमाया है। कल को यही लोग हमारी नुमाइंदगी करेंगे। कदीर भट्टी विकेट पहुंचे और टाइम पर गिरा हुआ गेंद, अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल। इस व्हाइट बॉल के साथ स्कोर पहुंच गया जी 27 रन पर पहुंच चुकी है ये दोनों टीमें। जो इस टीम को जो आज इस मैच को टीम जीतेगी वो कल बहुत बड़े मैच में वो हिस्सा लेगी और फाइनल में जाकर वो संडे को, परसों छुट्टी वाला दिन, तमाम तमाशाइयों से गुजारिश करते हैं वो संडे वाले दिन इस ग्राउंड को अपनी रौनक से दुबाला करें। कदीर भट्टी एक मरतबा फिर जॉनी के लिए, जितना लूज बॉल था, जैसा सलूक इस गेंद के साथ करना चाहिए था वैसा ही सलूक किया असद ने। जैसे मैं कह रहा था कि बिल्कुल रिकी पॉन्टिंग की तरह वो खेलते हैं, उसी स्टाइल के अंदर वो हुक पिल करते हैं। लूज बॉल था, पीछे गेंद गिरा और इस गेंद को थोड़ा सा उन्होंने खेलने में कामयाब हुए 4 रन के लिए। इस 4 रन के साथ स्कोर पहुंच गया 31 रन पर पहुंच चुकी है। आज माशाल्लाह बहुत ही तमाशाई इस मैच से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। यकीनन आज इस मैच को देखने के लिए आना भी चाहिए था सब लोगों को, क्योंकि बहुत बड़ा मैच है, बहुत बड़ा मैच। जितना भी मैच बड़ा कह लें उतना ही बड़ा मैच। इस मैच को जो टीम जीतेगी वो उस टारगेट को या उस जिसके लिए वो खेल रही है, जिस मकसद के लिए वो खेल रही है, उसकी तरफ वो रवाना हो जाएगी। कदीर भट्टी एक मरफी खतरनाक बैट्समैन के लिए लेग स्टंप पर गिरा हुआ गेंद, अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल। इस व्हाइट बॉल के साथ स्कोर पहुंच गया जी 32 पर 32 रन पर पहुंच चुकी है शाह मुकीम। शाह मुकीम के खिलाड़ियों ने बहुत ही उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया और किसी खिलाड़ी को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। बिलाखर खान लाइन ने 132 या 134 रन का टारगेट सेट किया। कदीर भट्टी कॉलेज एंड की जानिब से खतरनाक खिलाड़ी, इस गेंद को थोड़ा सा हवा में नीचे है यशवंत लोहार। यशवंत गल सुनिया जे सारे बेलियो सजनों तो मित्रों, यासी लोहार जड़ा यशवंत लोहार कह कह के सी पागल हो गए, बुढ़े हो गए। अल्लाह दी कसम साडी जनाब खुल गई है एक गल्लां कर करके। यशवंत लोहार ये अज तो बाद ये यशवंत लोहार नहीं, ये ममता कुलकर्णी जे। एक गल होंदी है जनाब, बंदे जेड़े पुराने हो जाना, यकीन करो असी भी खेड सकने, मैं भी खेड सकना, सरवर शाह भी खेड सकता है, मुनीर भी खेड सकता है, नवीद जफर भी खेड सकता है, वली खान भी खेड सकता है, खावर यूब हाशमी भी खेड सकता है, इत्शामुल हक शामी भी खेड सकता है। असी शाह सवार दा नाम जो लेने सा दुनिया अल्लाह दी कसम कंब जाती सी, दुनिया इत्ते वेखण आती सी शाह सवार दे खिलाड़ी खेडदे पे ने। उदों यशवंत लोहार हुंदा सी, छक्के मारदा सी, लोग डरदे सी, जिन्नी मर्जी तेज गेंद करवाओ यशवंत लोहार हो जाए छक्का मारदा सी। ये पुराने खिलाड़ियां नूं रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, नवे नौजवान खिलाड़ियां नूं मौका दो। या सी ना अगले टूर्नामेंट च छड़ दे तू क्रिकेट, इन्ना सौखा कैच, अलवा कैच, झोली करो तो कैच विच आ जाना। मुंडे दा कैच छड़ता ही तुहानू ना लिद्दर मारे मुंडा हुण जिहने तेरा कैच छड़िया तो फिर कमी। कदीर भट्टी एक मरतबा फिर खतरनाक खिलाड़ी के लिए जिसको मौका मिला, लूज गेंद, इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए। ए ममता कुलकर्णी मिले गेंद गई चौके दा इशारा अंपायर दा। ये यकीन करो अगर आज मैं भी इस मैच में हिस्सा लेता या थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करता, 4-5 दिन प्रैक्टिस करता, खावर प्रैक्टिस करता, शामी प्रैक्टिस करता, वली खां प्रैक्टिस करता, बाकी जितने पिछले पुराने खिलाड़ी हैं वो प्रैक्टिस करते तो शायद इस टूर्नामेंट में वो खेल सकते थे। लेकिन इंपॉर्टेंट जो बात है वो यही है कि यंग ब्लड जो है, नए नए खिलाड़ी हैं, उनका हम हक क्यों मारे। आज हमें मौका देना चाहिए अपने नौजवान खिलाड़ियों को। जितने पुराने खिलाड़ी हैं, अगर वो मलक मुनीर खेलता है तो वो बिल्कुल गलत करता है, उसको भी नहीं खेलना चाहिए। पुराने खिलाड़ियों को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए।
कदीर भट्टी बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए आगे गेंद गिरा, इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए। मिड विकेट की जाना वहां पर खड़े हुए फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। अपने स्कोर से पूछ के हम आपको बताते हैं कितने स्कोर हो गए। 40 के राउंड पर स्कोर हो चुके होंगे। विकेट लेने वाला सब आ गया जनाब। कोबरा काला पठान बॉलिंग करेगा सीडीएन की तरफों। गेंद की फिर कैच हो गई। मैं नहीं गल आखी काला पठान है, ये विकेट लेने वाला सब पे जनाब। आंदिया ही काले पठान ने जनाब 10 नंबर खिलाड़ी दे जनाब उन्हें सिर ले लिया। सामना करेंगे यूनुस। बिल्कुल काला पठान का एक्शन बहुत ही खूबसूरत। विकेट पहुंचे और इस गेंद को भी हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर को ये साथ मेरा ख्याल है कि इस काले पठान का जो साथ था वो चिट्टे पठान ने नहीं दिया। जो चन्नी है, चन्नी चिट्टा पठान, उसने उसका साथ नहीं दिया। यहाँ पर अपील थी लेकिन उस कैच को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। बहुत ही इजी कैच था, कैच ड्रॉप किया। ये भी डंग उतना ही तेज था जितना डंग पिछला तेज था, लेकिन इस डंग के सामने कोई और चीज आ गई। चिट्टा पठान इसके सामने आ गया। अब काला पठान अपने ओवर की तीसरी गेंद करेगा यूनुस के लिए। गेंद की और यहाँ पर एलबीडब्ल्यू की हल्की सी अपील, लेकिन एलबीडब्ल्यू को यहाँ पर अलाउ नहीं है। अगर ये इंटरनेशनल मैच होता है या फर्स्ट क्लास का मैच होता तो यकीनन इस गेंद के ऊपर वो बोल्ड हो जाते। काला पठान ने एक पद फिर। अब काले पठान ने अपनी टीम के लिए सहारा बनते हुए, अपनी टीम को हौसला देते हुए अपने ओवर की चौथी या पांचवी गेंद करेंगे। 40 रन पर पहुंची अभी तक शाह मौकी। एक्शन ये जाए इंज करते हैं ना जो तो बंदा ही डर जाता है। एक मरतबा फिर काला पठान विकेटां ते पहुंचा जिन्ना वड्डा अंपायर है आम गल नहीं, एवें नहीं अपील करके तुसीं आउट कर सकते जे। शामी शाह जो गेंद करवाता होंदा सी, यकीन करो दुनिया कंब जाती सी। शामी शाह असीं जो मैच हारदे पे होने सा ते साडा कप्तान दवा तो शामी ला दिंदा सी। इत शामुल अख शामी दा इन्ना वड्डा ना 4 ओवर करदा सी, 5 खिलाड़ियां नूं आउट करदा सी। साडी टीम नूं जिताण दे विच शामी दा बहुत वड्डा किरदार है। कजाफी स्टेडियम दे सामने असीं खेडदे पे एक बारी मैच, यकीन करो सानू कुट कुट के उन्होंने सानू बद्दू बना छड़िया। जो शामी आया, शामी ने 4 ओवर कीते तो उन्होंने टीम नूं सत्यानाश कर छड़िया। इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए 4 रन के लिए और बढ़ता हुआ स्कोर 44। शामुल शामी के बारे में मैं बता रहा था, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये ऐसे मैं अपने पास से नहीं छोड़ रहा हूँ। अगर कोई भी पुराना खिलाड़ी मौजूद है तो यहाँ पर आकर कमेंट्री बॉक्स में मुझे ज्वाइन कर सकता है। शामुल शामी जब शाहसवार में खेला करते थे, जब शाहसवार बहुत ही मुसीबत में होती थी, उस वक्त हमारे कैप्टन ये फैसला किया करते थे कि शामी को आजमाया जाए। जैसे शामी आते थे तो वो अपने ओवर के अंदर जरूर हमें ब्रेक थ्रो दिलवाया करते थे और हम वापस मैच में आते थे। गलबन आखिरी गेंद है जी शामी साहब इस ओवर की। लास्ट बॉल कोबरा गेंद की और स्टैंप पर गिरा हुआ गेंद, इसको दफाई अंदाज अपनाने में मजबूर कर दिया। ये बॉलर की क्वालिटी होती है। खड़ी बॉलिंग करेगा कैप्टन, फास्ट सामना करेगा कप्तान। लेग स्टैंप तक दिखा आया गेंद। इस गेंद बड़े जोर ना हिट लाना चाहते सी, लेकिन गेंद उन्होंने पहुंच तो दूर अंपायर दा इशारा। वाइट बॉल, इस वाइट बॉल के नाल स्कोर पहुंच गया जी 45 स्कोर पहुंच गया जी। उजाला प्रोडक्शन की जानब से तमाम लोग इस मैच नूं लाइव वे सकते हैं। उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन इजाद की, एक ऐप के नाम की एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन से तुसीं इस मैच नूं वे सकते जी। ए जी कैप्टन तगड़ा है, सोना कैप्टन। 7 नंबर खिलाड़ी ने क्या खूबसूरत शॉट लाई, गोडा ला के छक्का मारने में कामयाब होया। लूज गेंद सी, उस गेंद का उन्होंने उन्ना ही फायदा चुकिया और गेंद नूं बाउंड्री लाइन तो बाहर सट दिता। इस 6 रन नाल स्कोर पहुंच गया जी 50। पर उनको जरूर मौका दिया कि वो वहां पर खेलें। कैप्टन को बॉलिंग करेगा। कैप्टन अपने ओवर की दूसरी गेंद, आगे गेंद गिरा, इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए। वहां पर फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, लेकिन अंपायर का इशारा देखना होगा। दोनों की रनिंग भी बहुत अच्छी। 2 स्कोरों का इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 50 और 3 53 रन पे पहुंच चुकी है 53 पर। 5वें ओवर का खेल खेला जा रहा है और आज का ये मैच 16 ओवर के ऊपर मुश्तमिल ये मैच। शम्स बिल्कुल जमे हुए और अपनी क्रीज के ऊपर और अपने टारगेट की तरफ गामजन। शम्स के लिए आगे गेंद गिरा, लूज गेंद और इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए। एक और छक्का। ये आम खिलाड़ी नहीं होते, ये जैसी गेंद होती है वैसा ही उसके साथ सलूक करते हैं। लूज गेंद है तो लूज गेंद का
जितना फायदा उठाना चाहिए बैट्समैन को उतना वो उठा रहे हैं। अगर लूज गेंद करेंगे तो छक्का तो आपको पड़ेगा। तो कैश करने वाले के लिए 100 रुपए। एक और छक्का, क्या शानदार शॉट, शॉट ऑफ द डे, ट्मेंडस शॉट। क्या खूबसूरत बैटिंग का मुजाहरा, क्या ही खूबसूरत बैटिंग का मुजाहरा। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम। लूज बॉल और उसके साथ वैसा सलूक। वास्ते तैयार। बेलियो सजनों मित्रों, काले पठान नु वेखो, कप्तान नु गेंद खाएगा। स्टाइल क्या खूबसूरत। और इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए। बड़े दफाई अंदाज से खेले, बिल्कुल समझदार है यार। कप्तान ऐसा नहीं है, वो समझदारी के साथ खेलता है, बिल्कुल गलती नहीं करते। अब यूनुस के लिए काले पठान ने पिछली दफा यूनुस को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया था। अब देखते हैं कि इस ओवर के अंदर ये कोबरा इसके साथ कैसा सलूक करता है। कोबरा अपनी फील्डिंग को सेट करते हुए 67 रन पे पहुंच चुकी है शाह मुकीम की टीम। मेरा साथ है, फिर क्या मुश्किल की बात है। तेरे साथ जो मेरा साथ है, फिर क्या मुश्किल की बात है। फिर देखो सहारे दोस्तों से बहारे, इस रिश्ते को है ये दुआ। दुख मिलके सवारे, सुख मिलके गुजारे, यार यारों से होना जुदा। चाहे जितनी दीवारें, हौसला फिर न हारे, यार यारों से होना जुदा। ओ यार यारों से होना जुदा। क्या है मन में कहीं, दिल में ये झांक ले, रंग चेहरे के सारे पढ़े। वो जो हर दर्द के सामने आ गए, खुद को मुश्किल के आगे करे। क्या है मन में कहीं, दिल में ये झांक ले, रंग चेहरे के सारे पढ़े। वो जो हर दर्द के सामने आ गए, खुद को मुश्किल के आगे करे। सारे मिलके पुकारे, गम मिलके सुधारे, इस रिश्ते को है ये दुआ। दुख मिलके सवारे, सुख मिलके गुजारे, यार यारों से होना जुदा। चाहे जितनी दीवारें, हौसला फिर न हारे, यार यारों से होना जुदा। ओ यार यारों से होना जुदा।
क्या खूबसूरत शॉट यूनस का, लूज बॉल, और यकीन करो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी इंटरनेशनल खिलाड़ी ने इस गेंद को खेला हो। तो वो सलामी दी जो सलामी देनी चाहिए। मैं अपने स्कोरर से पूछ कर आपको अभी स्कोर की अपडेट देता हूं। आप इसको कहते हैं खिलाड़ी, इसको कहते हैं बैट्समैन। लूज गेंद था, जैसा गेंद था वैसा सलूक किया और उसको आगे दफाई अंदाज के साथ खेला, और इससे अगली गेंद और 1 रन का इजाफा किया अपने स्कोर बोर्ड में। नहीं, बिल्कुल स्ट्राइक एंड पर खड़े हुए रजाक के लिए तैयार। जैसा गेंद करेंगे वैसा शमस सलूक करेगा। लेग स्टंप पर गिरा हुआ गेंद, इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए। वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन का इजाफा, 82 रन पे पहुंच चुकी है, 82 रन पे पहुंच चुकी है शाह मुकीम की टीम। आज टारगेट को इतना अच्छा नहीं खान लाइन ने सेट किया। अब देखते हैं कि कितने ओवर पहले इस मैच को जीतने में ये कामयाब होते हैं। 16 ओवरों पर मुश्तमिल ये मैच। हमारे पर यहाँ पर सीनियर खिलाड़ी मौजूद, वो अपने तजिए और अपने तजर्बे के साथ ये कह रहे हैं कि 12 से 12 ओवर तक ये मैच जाएगा और यहाँ तक जाते जाते ये टीम जो होगी मैच को जीत जाएगी। यूनस जो छक्के लगाने के बादशाह, अभी तक 2-3 छक्के लगा चुके हैं। रजाक विकेटों पे पहुंचे गेंद की और इस गेंद को बड़े अच्छे अंदाज के साथ खेलने में कामयाब हुए। 1 रन का इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 83 रन पर पहुंच चुका है। स्कोर शाह मुकीम का 83 रन पर पहुंच चुकी है शाह मुकीम। 7वें ओवर का खेल खेला जा रहा है। एक और लांच समाप्त फरमाइए। हाजी राशिद जो KSL के अंदर जिनका रिकॉर्ड है, हाजी राशिद अल मरूफ हैंसी क्रोनिये। अगर किसी को समझ नहीं आई, हाजी राशिद जो जिनकी शॉप भी है, किताबों की शॉप है, बहुत ही शौक है उनको क्रिकेट का। उनका भी इसके KSL में उनका एक रिकॉर्ड है, उन्होंने हैट्रिक किया हुआ है। अगर कोई बैट्समैन कोई बॉलर हैट्रिक करता है तो हाजी राशिद की जानिब से उनको 3000 रुपए का इनाम दिया जाएगा अगर कोई भी खिलाड़ी हैट्रिक करे। नो बॉल, हलवा बॉल, शमस ले मेरा भरा हलवा गेंद ही छक्का ही मारना ही ना, तू आउट होना है ना तू स्टैंप होना है। इस गेंद ते छक्के दिखा दे तमाशाइयों, तमाशाइयों जरा छक्का चेक करो। बल्ले बल्ले बल्ले, क्या बात है। ममता कुलकर्णी मिले गेंद के चौका, बिल्कुल का स्टाइल देख रहे हैं। डंग तेज किया, डंग तेज करके विकेटां ते पहुंचा। ए गेंद डिगी, इस गेंद नूं बड़ा वड्डा छक्का। ये डंग जरा थोड़ा जिहा दूरों मारन की कोशिश की, विकेटां दे विचकार शॉर्ट पिच गेंद की ते अगों यूनस ने आख्या तू शीश ना गए ते असी भी अगों बब्बर शेर हां। उन्हें छक्का मार के साबित किया। शाह खान लाइन दे तमाम खिलाड़ी थोड़ी जी मायूसी उन्होंने विच आंदे होया। हुण मैं समझना स्कोर पहुंच गया 93-94 के आसे पासे स्कोर पहुंच गया। काला पठान एक मरतबा फिर स्टाइल चेक करे जे तमाशाइयों। और इस गेंद को थोड़ा सा हवा में अब हम अपने कमेंट्री बॉक्स को थोड़ा सा धीमा करते हैं, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। गेंद थोड़ी देर हवा में रही लेकिन फील्डर से थोड़ी सी दूर। स्कोर पहुंच गया जी। चौथी गेंद करेंगे अंपायर को क्रॉस करते हुए शमस के लिए, और शमस ने इसको बड़े दफाई अंदाज के साथ खेलने में फैसला किया कि वो इसको दफाई अंदाज के साथ खेलेंगे। अभी तक स्कोर जो है मैं समझता हूँ शाह मुकीम का बहुत ही जबरदस्त, और अभी इसको हम कह सकते हैं कि शायद ये एक तरफा मैच है। अभी तक 1 विकेट गिरी है, 1 गेंद और करेंगे कैप्टन के लिए। विकेट पहुंचे, आगे गेंद गिरा और इस गेंद को लेग स्टंप पर थोड़ा सा गेंद और पैडों पर गेंद लगी। और 8वें ओवर का खेल खेला जा रहा है। 8वें ओवर की आखिरी गेंद करेंगे बहुत अच्छे रन रेट के साथ। 8वें ओवर की चौथी गेंद करेंगे। अभी 2 गेंदें, 5वीं गेंद करेंगे अपने ओवर की कैप्टन के लिए। बहुत ही समझदारी के साथ अभी तक ये शाह मुकीम की तरफ से बैटिंग का मुजाहरा। आगे गेंद गिरा, क्या खूबसूरत बॉलिंग, कैप्टन को आउट कर दिया। जैसे मैं कह रहा था कि इसके कैप्टन ने फैसला किया कि एक और डंग मारना चाहिए, और उन्होंने साबित कर दिया कि मैं खिलाड़ी हूं। उनके मेरी कमेंट्री की वजह से शायद उनका टेम्परामेंट लूज हो रहा था। जैसे ही हमने अपनी कमेंट्री को लूज किया, उनका टेम्परामेंट वापस आया, उनका कॉन्फिडेंस फिर बहाल हुआ और एक ब्रेक थ्रू दिलवाने में वो कामयाब हुए। इसकी जमिया मोहम्मद हसन बहुत अच्छा प्लेयर है, तो साथ बैठे हुए मलक मुनीर ने भी बताया कि पांजा है मेरा। इवें मलक मनसब कलस ने आके फिर आउट हो गया। नहीं
परवेज अहमद को भी फख्र होगा कि उसका बेटा जो है, देखिए माशाल्लाह कद उसका बहुत अच्छा है, उसकी फिटनेस बहुत अच्छी है, बॉलिंग करता है, बहुत कमाल की बॉलिंग करता है और बैटिंग भी वो करता है, बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर मैं समझता हूँ ये खिलाड़ी है। अगर मलक मुनीर ये कहते हैं कि ये इनका भांजा है, तो यकीनन मलक मुनीर को भी इसके ऊपर फख्र होना चाहिए और उसको प्राउड के साथ बैठना चाहिए कि मेरा भांजा विकेट पर मौजूद है। आप मेरा पुत्र, मेरा भांजा और तू साबित कर मलक मुनीर का भांजा है, तो जरा हाँ मलक मुनीर नूं साडा भी भांजा है। वजीर खान एहसन के लिए पीछे गिरा हुआ लूज बॉल खेले हैं, फील्डर मौजूद, एक रन आसानी से हासिल किया, दूसरा रन लेना चाहते थे मियां हसन लेकिन यूनुस ने मना किया। सरदार परवेज अहमद भी यहाँ पे मौजूद हैं अपने बेटे की बैटिंग और बॉलिंग देखने के लिए। जब से मैच शुरू हुआ है वो हम तमाम सीनियर प्लेयर्स को खुशामदीद कहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो KSL के मैचेस देखने के लिए यहाँ तशरीफ लाते रहे। सॉरी, चौधरी राशिद फैज किट्टी साहब, हम चौधरी राशिद फैज किट्टी साहब को भी खुशामदीद कहते हैं। आगे गिरा हुआ बॉल खेले हैं, एक रन आसानी से मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने लिए। दफाई अंदाज अपनाए हुए हैं दोनों बैट्समैन। 101 रन, 33 रन चाहिए। जहां से आज के इस मैच में अंपायरिंग के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, फिर दफाई अंदाज से खेले, कोई रन नहीं। यहाँ पे तशरीफ फरमा है मलक बरकत अली कलस साहब, सरदार इब्राहिम डोगर साबिक फाइनेंस सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन कसूर, खान वली मोहम्मद खान साबिक क्रिकेट हमला करेंगे यूनुस खान। आगे गिरा हुआ बॉल उठा के खेला है, रज़ाक के लिए कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन के लिए। शानदार बैटिंग का मुजाहरा यूनुस शाह की जानिब से। यूनुस ही नईम शाह को छक्के लगाने में कामयाब हुए हैं अभी तक। नईम शाह एक अच्छा बॉल दफाई अंदाज में खेले, 1 रन फिर मिलेगा। यहाँ पे और भी हमारे दोस्त मौजूद हैं, सरदार मोहम्मद खालिद, मलक अली अहमद कलस और मलक मनसब अली कलस। आज जो टीम ये मैच जीतेगी वो फाइनल में टकराएगी इफ्तिखार स्पोर्ट्स के साथ। इतवार वाले दिन 12 बजे फाइनल मैच शुरू होगा। 16 ओवर्स पर मुश्तमिल फाइनल मैच दिन 12 बजे शुरू होगा। 1 लाख रुपए फर्स्ट इनाम और सेकंड इनाम 50,000 रुपए। आगे गिरा हुआ बॉल, खूबसूरत शॉट पर मलक मुनीर ने पांचेदार छिका। मियां एहसन शानदार बैटिंग करते हैं, जबरदस्त बॉलिंग करते हैं। 2 साल पहले सिर्फ बॉलिंग ही किया करते थे, लेकिन 2 साल में हार्ड वर्क करके अपनी बैटिंग में बहुत ही बेहतरी लेके आए हैं और जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा करते हैं। मियां एहसन लेग स्टंप पे गिरा हुआ बॉल, वाइड, 2 रन। 16 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए शाह मुकीम कलंदर को। मैं एक मरतबा फिर तमाशाइयों को बताता चलूं कि आज ये सेमीफाइनल नहीं, आज ये वो मैच है
कि हमारे शानदार शॉट और छक्का। 10 रन बाकी है। सीढ़ियों पे बैठ के बड़े शौक से देखा करते थे कि आज शाहसवार का मैच है। उन्हें देख के इनमें एक जज्बा, एक जुनून पैदा हुआ। फिर उस जुनून ने एक ग्रेड 2 में मोहम्मद हफीज का रिकॉर्ड ब्रेक किया। मुसलसल 3 डबल सेंचुरी स्कोर की ग्रेड 2 में। फिर उसके बाद उसी जज्बे के साथ क्रिकेट खेलते हुए आगे बढ़े और मिर्जा जहाजेब फैसलाबाद वुल्फ अंडर 19 की नुमाइंदगी की मिर्जा जहाजेब ने। ये हमारे इन्हीं हीरोज की बदौलत कि इन्हीं को देख के इन्हें शौक पैदा हुआ, जज्बा पैदा हुआ और फिर ये कंगनपुर का नाम रोशन किया इफ्तिखार अहमद बाबा की सूरत में, जिसने पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। मुसलसल 3 डबल सेंचुरियां रिकॉर्ड था ग्रेड 2 में, वो रिकॉर्ड तोड़ा इफ्तिखार अहमद बाबे ने 1092 रन के साथ। अभी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है ग्रेड 2 का इफ्तिखार अहमद बाबा के पास। 3 डबल सेंचुरियां शामिल है। ये मियां मोहम्मद हसन मलक मुनीर के भांजे का दूसरा छक्का। 100 रुपया कंगनपुर सुपर लीग का दूसरा बड़ा मैच लेवल। 1 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। 100 रुपया लाइए। मेरा वीर जी ने कैच किया है। सभी जल्दी आ। मलक मुनीर दे भांजे ने एक और छिक्का मार दिता है जनाब मुंडे नूं 1000 रुपया। 1000 रुपया मलक मुनीर वालों मियां एहसन के लिए। और हम शानदार खेल पेश करने पे मुबारकबाद पेश करते हैं तमाम कैमरा ऑफ द मैच चौधरी मोहम्मद इकबाल और चौधरी वकार अहमद साहब देंगे। आपकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। अगेन कैप्टन शाम कीम कलंदर्स मलक शम्स। तो लगातार मैन ऑफ द मैच जो हैं वो आज उन्हें मिले हैं। बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच। शबीर अहमद साहब की तरफ से भी 500 रुपए जो है वो साथ दिए जा रहे हैं। जी शम्स भाई थोड़ा सा वक्त देते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। क्या समझते हैं आज जो मैच था वो ओवरऑल जो है वो शाम कीम कलंदर्स के डगआउट में रहा है? क्या कहेंगे आज क्या चीज़ जो है वो टीम को इंतहाई ज़्यादा खूबसूरती और महारत के साथ खेलने पर मजबूर करती है? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र कि उन्होंने हमें आज सेमीफाइनल जितवाया। तो मैच स्टार्ट होने से पहले लड़कों से यही बात की थी कि इसे आम नॉर्मल मैच की तरह खेलें। ये नहीं कि आप देखेंगे ये सेमीफाइनल है तो आप दिमाग के ऊपर हैवी कर लें, प्रेशर ले लें। तो जब 132 हो गया था तो इकराम के 1 ओवर की वजह से काफ़ी लड़कों का ज़रा थोड़ा सा हो गए थे अंडर प्रेशर। तो लेकिन उन्होंने मैंने यही समझाया कि फिर भी 8 की एवरेज है, चाहे 132 भी हो गया तो आप ये कर सकते हैं। क्या समझते हैं फाइनल के लिए क्या ऐसी बात जो है वो अपने प्लेयर्स को कहेंगे कि जो कि इंतहाई दराज, क्योंकि अब सबसे बड़ा मैच जो है वो फाइनल है, क्या समझते हैं क्या ऐसा मैसेज है जो अपने प्लेयर्स को देंगे कि फाइनल के लिए वो क्या कहें? जी मैं सभी को यही कहूँगा कि जैसे आपने सारी लीग खेली है तो इंशाल्लाह ताला फाइनल भी ऐसे ही खेलें और जीतें। उम्मीद करते हैं कि शाम की अपना कामयाबी का ये सफर इस तरह जारी रखेगी। अगले मैच में